Hello students, we are going to discuss one more practical question from hire purchase. This one is a little bit complicated question. काफ़ी इसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और इसमें ये है कि रिपोजिशन ऑफ एसेट्स भी हो रहा है, बिकॉज हायर परचेजर बिकम डिफ़ॉल्टर, तो उसकी एसेट को वेंडर वापस रिपोजेस कर ले रहा है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज फ्रॉम मेट्रो मोटर्स 3 ट्रक्स कॉस्टिंग 50,000 ईच। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज़र है और मेट्रो मोटर्स आपका वेंडर है। 3 ट्रक्स परचेज कर रहे हैं और एक ट्रक की कॉस्ट कितनी है 50,000, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रक इज़ 1,50,000 फॉर ऑल द 3। पेमेंट वॉज टू बी मेड 30,000 डाउन एंड द रिमाइंडर इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। 150 में से 30,000 कैश डाउन पेमेंट कर दोगे तो बैलेंस बचेगा आपके पास 1,20,000, और ये रिमाइंडर या आउटस्टैंडिंग को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। मीन्स 120/3, दैट मीन्स 40,000 का प्रिंसिपल पे करना है, टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, यानी साथ में आपको इंस्टॉलमेंट के साथ 9% का इंटरेस्ट भी पे करना है। मीन्स 40,000 प्लस इंटरेस्ट। क्लियर। नॉर्मली क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट गिवन होती थी जिसमें आप इंटरेस्ट शामिल होता था, बट ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है और बोला हुआ है टुगेदर विद इंटरेस्ट, यानी उस प्रिंसिपल अमाउंट में आपको इंटरेस्ट को ऐड करके अपनी इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी है। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस। जो परचेज़र कंपनी या हायर परचेज़र है वो अपनी एसेट के ऊपर 20% के रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, ठीक है, 20% ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस। इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। इसने फर्स्ट ईयर के एंड पे तो इंस्टॉलमेंट पे कर दी है, बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट, लेकिन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट को पे नहीं कर पाया है, यानी कि ना सेकंड इंस्टॉलमेंट पे हुई है ना थर्ड इंस्टॉलमेंट पे हुई है। एज हायर परचेजर हैज़ नॉट पेड द स्टैचुटरी प्रपोर्शन ऑन परचेज प्राइस, मेट्रो मोटर्स आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द फॉर्मेलिटीज़ एग्रीड टू लीव 1 ट्रक। जब वो पेमेंट नहीं कर पाया तो उसके पास 3 ट्रक थे, तो मेट्रो मोटर ने बोला ठीक है भैया, 1 ट्रक तुम अपने पास रखो और बाकी 2 ट्रक हम आपसे वापस ले रहे हैं। टू लीव 1 ट्रक विद द हायर परचेजर एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द अदर 2 ट्रक्स अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। और बाकी 2 ट्रक उसकी जो आउटस्टैंडिंग थी उसके अगेंस्ट उसने रिपोजेस कर लिए। किसने? मेट्रो मोटर्स ने, वेंडर ने। The trucks were valued on the basis of 30% depreciation annually on reducing balance method। और उसने इन 2 ट्रक्स का वैल्यूएशन कैसे किया है? उसने मेट्रो मोटर ने यानी वेंडर ने इसके ऊपर 30% डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, जबकि हायर परचेज़र 20% से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा था अपनी बुक्स में। तो ये फ़र्क है, हायर परचेज़र अपनी बुक्स में 20% से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहा है और वेंडर जब इन ट्रक्स को रिपोजेस कर रहा है, छीन रहा है, वापस ले रहा है, तो वो 30% से डेप्रिशिएट कर रहा है और तब उसका वैल्यूएशन कर रहा है और उस वैल्यू के ऊपर वो ट्रक्स को ले रहा है उनसे। शो द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर 2 ईयर्स। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी मीन्स कि आपको हायर परचेजर की बुक्स में एंट्री करनी है फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। चलिए पहले सॉल्यूशन की बात करें, और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन की कि कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। यू कैन सी व्हाट इज़ योर टोटल प्राइस ऑफ ऑल द ट्रक्स। टोटल प्राइस ऑफ ऑल द ट्रक्स इज़ 1,50,000। 3 ट्रक परचेज कर रहे हो और एक ट्रक कितने का है? 50,000 का है, तो 3 ट्रक की वैल्यू कितनी हो गई? 1,50,000। क्लियर। कैश डाउन पेमेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन 30,000। तो व्हाट इज़ योर नेट आउटस्टैंडिंग या व्हाट इज़ योर टोटल अमाउंट? 1,20,000। तो अब जो आपका 1,20,000 का फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग है, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपको 9% के हिसाब से पे करना पड़ेगा। मीन्स हायर परचेजर को 9% के रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो 1,20,000 इंटू 9%, इट इज़ कमिंग 10,800। क्लियर। तो ये आपने इंटरेस्ट निकाला और उसको प्रिंसिपल कितना पे करना है हर साल? 40,000। तो 40,000 प्लस इंटरेस्ट 10,800, तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट विल बिकम 50,800। दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या है कि 120 पे पहले हमने 9% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करा है, फिर इस इंटरेस्ट को हमने 40,000 में ऐड करा है। क्यों ऐड करा है? क्योंकि वो बैलेंस अमाउंट को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करने जा रहा था। बैलेंस अमाउंट कितना था? 120। मीन्स एवरी ईयर ही विल पे 40,000 प्रिंसिपल अमाउंट, एंड इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। क्लियर। तो 40,000 का 50,800 में 40,000 प्रिंसिपल हो गया, तो 40,000 आपने माइनस करा, तो बैलेंस अमाउंट लेफ्ट हाउ मच? 80,000। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट जो लगेगा वो 80,000 आउटस्टैंडिंग पर लगेगा। 80,000 इंटू 9%, तो सेकेंड ईयर इंस्टॉलमेंट विल कम
200। क्लियर। और अब इसकी लेजर हम लोग प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर में ही बिकम डिफॉल्टर, इज़ नॉट एबल टू पे द इंस्टॉलमेंट, दैट्स वाई वी हैव नॉट कैलकुलेटेड इंस्टॉलमेंट अमाउंट। लेकिन सेकेंड ईयर के एंड पे ही सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, सेकेंड ईयर के एंड पे ही रिपोजिशन हो रहा है, तो सेकेंड ईयर तक का इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। दैट्स वाई वी हैव कैलकुलेटेड हियर सेकेंड ईयर इंटरेस्ट। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ सी द लेजर इन द बुक्स ऑफ नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी मीन्स हायर परचेजर। ये वेंडर का अकाउंट बना रहा है। हु इज़ द वेंडर? मेट्रो मोटर। ठीक है। मेट्रो मोटर में देखिए सबसे पहले परचेज की एंट्री होगी, तो आप एंट्री करते थे ट्रक्स अकाउंट या एसेट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर, तो आपने ये पोस्टिंग करी बाय ट्रक्स अकाउंट। ठीक है। अमाउंट इज़ 1,50,000। सेकेंड एंट्री होती थी कैश डाउन पेमेंट की। कैश डाउन पेमेंट कितना किया? 30,000। ये एंट्री होती थी वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। पहली एंट्री एसेट की रिकॉर्ड करी, वेंडर को क्रेडिट किया एसेट अमाउंट से, और फिर सेकंड एंट्री कैश डाउन पेमेंट जो 30,000 कर रहे थे इमीडिएट पेमेंट एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द सेट, वो डेबिट करा। फिर नेक्स्ट एंट्री होती थी इंटरेस्ट ड्यू फॉर द ईयर। वेरी फर्स्ट ईयर यू हैव क्रेडिटेड इंटरेस्ट इन हिज अकाउंट 10,800, जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन में भी कैलकुलेट करके दिखाया था। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर, पोस्टिंग में क्या आ जाएगा? बाय इंटरेस्ट अकाउंट। और फर्स्ट ईयर में वो डिफ़ॉल्टर नहीं हुआ था, तो फर्स्ट ईयर में उसने क्या किया था? 40,000 का प्रिंसिपल पे करा था और 10,800 का इंटरेस्ट पे करा था। तो टू बैंक अकाउंट हियर इट इज़ कमिंग वेंडर में 50,800। क्लियर। 40,000 प्लस इंटरेस्ट। तो बैलेंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर रिमेन्स 80,000। जब आप इस लेजर का फर्स्ट ईयर का बैलेंसिंग करोगे तो टू बैलेंस CD विल कम 80,000 एंड टोटल ऑफ बोथ द साइड इज कमिंग 1,60,000 एंड 1,60,000। First year accounting is clear to all of you. Now see the second year. For second year, you can see here, second year you will transfer the balance from first year like this. By balance BD 80,000 and second year interest you have calculated how much? 7,200 by interest account. और सेकेंड ईयर में कोई कैश डाउन पेमेंट नहीं है, इसलिए कोई पेमेंट नहीं किया। सेकेंड ईयर में कोई इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं है, इसका रिकॉर्ड नहीं किया। क्लियर। अब क्वेश्चन में तो क्या था कि वेंडर ने 2 ट्रक उससे छीन लिए, लेकिन जो 2 ट्रक छीने वो किस वैल्यूएशन पे उसने रिपोजेस किए हैं? 30% के डेप्रिसिएशन पे। यू कैन सी हियर, यहाँ पे एंट्री ये कर रहा है वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू ट्रक्स अकाउंट 49,000, मतलब 2 ट्रक्स की वैल्यू 49,000 रुपीज़ आई और बैलेंस कितना बचा आपके पास? 38,200। यानी कि अभी भी हायर परचेजर ने वेंडर को कितना पेमेंट करना है? 38,200 आफ्टर गिविंग 2 ट्रक्स एट द वैल्यू ऑफ रुपीज़ 49,000। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो 2 ट्रक्स की वैल्यू 49,000 है, ये कैसे कैलकुलेट की गई है? लेट्स सी। ये देखिए यहाँ पर वर्किंग नोट में देखिए, कॉस्ट ऑफ 2 ट्रक्स 50,000 इंटू 2 दैट मीन्स 1 लाख। ठीक है। इनकी बुक वैल्यू कितनी है? 1 लाख। और जो वेंडर है इसका वैल्यूएशन किस परसेंट पे कर रहा है? 30% पे कर रहा है। तो फर्स्ट ईयर का 1 लाख का 30% माइनस करिए, डेप्रिसिएशन अमाउंट विल कम 30,000। यानी एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट इज़ द WDV ऑफ योर एसेट? 70,000। 1 लाख की एसेट थी जिसमें 30,000 वो डेप्रिशिएट कर गया, तो बैलेंस लेफ्ट 70,000। लेकिन ये एसेट उसने कब टेक ओवर करी है? आफ्टर सेकेंड ईयर। यानी स्टिल वी हैव टू चार्ज 1 मोर ईयर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 30%। तो 70,000 का फिर से आपने 30% कैलकुलेट करा, दिस वैल्यू इज़ कमिंग 21,000। अब 70,000 में से 21,000 माइनस करा तो आंसर इज़ कमिंग 49,000। तो यानी कि 2 साल के बाद ये 2 ट्रक की वैल्यू एज पर हायर वेंडर कितनी है? 49,000। और वो ये दोनों ट्रक्स हायर परचेजर से किस वैल्यू पे टेक ओवर कर रहा है? 49,000 पे, जो कि आपने यहाँ पर ये शो कर रखा है। दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, दिस कैलकुलेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। सी द सेकेंड पोर्शन। सेकेंड पोर्शन में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हम कैलकुलेट कर रहे हैं ट्रक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। ठीक है। पहली एंट्री परचेज ऑफ एसेट की, तो ट्रक अकाउंट डेबिटेड टू मेट्रो मोटर 1,50,000 का ट्रक परचेज किए थे, तो ये एंट्री आ गई। फिर अब हायर वेंडर परचेजर जो है वो अपनी बुक्स में 20% से डेप्रिसिएशन लगा रहा है, तो बाय डेप्रिसिएशन ऑन 1,50,000 फर्स्ट ईयर इट विल कम 30,000, तो बैलेंस लेफ्ट 1,20,000। क्लियर। सेकेंड ईयर में उसके पास एसेट का बैलेंस कितना हो गया? 1,20,000। और सेकेंड ईयर में फिर वो 20% डेप्रिसिएशन लगा रहा है ऑन ऑल द 3 ट्रक्स, तो बाय डेप्रिसिएशन 20% ऑफ 1,20,000 इट विल कम 24,000। अब इसमें 3 ट्रक में से 2 ट्रक तो हायर वेंडर ले जा रहा है, तो बाय मेट्रो मोटर्स 2 ट्रक्स एट 49,000। क्लियर। अगर आप इन सबको सम करें और इनकी वैल्यूएशन करें
तो यू विल गेट देयर इज़ अ लॉस ऑफ ₹15,000। ये कैसे निकाला गया है इसको देखते हैं। सी कॉस्ट ऑफ 2 ट्रक्स, आपके पास कितना है 1 लाख, ठीक है, और आप कितना इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में 20,000, सेकेंड ईयर में 16,000, यानी टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 2 ईयर्स अगर 20% से चार्ज कर रहे हैं इट इज़ कमिंग 36,000। तो व्हाट इज़ द वैल्यू लेफ्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स 64,000। और 64,000 का ब्रेकअप क्या है कि कॉस्ट ऑफ 2 ट्रक्स वर 64,000 टेकन ओवर एट रीवैल्यूड प्राइस ऑफ 49,000। आपकी बुक्स में तो वो 64,000 के 2 ट्रक्स हैं, लेकिन वेंडर ने वो वैल्यू क्या लगाई है उसकी 49,000। तो देर इज़ अ गैप ऑफ ₹15,000 इन शॉर्टेज ऑफ ₹15,000। दिस 15,000 विल बी ट्रीटेड एज अ लॉस। क्लियर। और अब यहाँ पे बैलेंस CD आ जाएगा 32,000, यानी अब उसके पास एक ट्रक की वैल्यू कितनी बच रही है 32,000। क्लियर स्टूडेंट्स। अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है तो लाइव क्लासेस में इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।